हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साक्षी प्रिया। सो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मसल अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस। ये हमारा ह्यूमरस का पार्ट 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 में ह्यूमरस के बारे में, ह्यूमरस का अपर एंड, लोअर एंड, शाफ्ट, बॉर्डर, सरफेस हम लोगों ने सब कवर किया था। और ये पार्ट 2 है हमारा ह्यूमरस का, जिसमें हम लोग अटैचमेंट ऑफ द मसल्स पढ़ेंगे, ओरिजिन, इंसर्शन। सबसे पहले हम लोग जान लें कि ओरिजिन क्या होता है और इंसर्शन क्या होता है। ओरिजिन मतलब कि जहाँ से मसल्स का ओरिजिनेशन हुआ, ओरिजिनेट हुआ, और इंसर्शन मतलब जहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, मसल्स। ओके, तो सबसे पहले आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इंसर्शन पढ़ेंगे, फिर ओरिजिन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा लेज़र ट्यूबरकल है और ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है, ठीक है। सो ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है वो हमारा लैटरली होता है और हमारा लेसर ट्यूबरकल एंटीरियरली होता है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये लेक्चर, ये पार्ट ईजिली समझ में आएगा। ओके, सो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल है। ग्रेटर ट्यूबरकल का हम लोग का 3 इंप्रेशन होता है, अपर, मिडिल एंड द लोअर। ओके, तो ये हमारा सबसे ऊपर वाला इंप्रेशन, ये देखिए उभार ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपर मोस्ट इंप्रेशन। उसके बाद बीच वाला मिडिल इंप्रेशन एंड इधर वाला लास्ट वाला लोअर इंप्रेशन। ओके, सो आइए देखते हैं। ये जो हमारा अपर मोस्ट इंप्रेशन है, इसमें हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन होता है। ओके, ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर मोस्ट इंप्रेशन पे हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन होता है। सो पहला मसल हम लोग का कौन सा हो गया? सुप्रा स्पाइनेटस, जिसका इंसर्शन कहाँ पे हुआ? अपर मोस्ट impression of greater tubercle of ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर मोस्ट इम्प्रेशन पे हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन हुआ। ठीक है, या हम लोग इंसर्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने सेकेंड मसल्स की तरफ जाते हैं, तो वो है हमारा कौन सा है? इंफ्रा स्पाइनेटस मसल। ठीक है, अब देखिए हम लोग इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन कहाँ पे होता है। ये जो हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल का अपर मोस्ट इम्प्रेशन था, उसके बाद हम लोग का मिडिल इम्प्रेशन होता है। अपर मोस्ट इम्प्रेशन के बाद मिडिल इम्प्रेशन, बीच वाला। सो मिडिल इम्प्रेशन पे हमारा इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स का इंसर्शन होता है। कहाँ पे होता है? मिडिल इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ओके, ठीक है। अब आइए हम लोग थर्ड मसल्स की तरफ जाते हैं। सो हमारा तीसरा मसल कौन सा है? टेरिस माइनर। टेरिस माइनर का इंसर्शन कहाँ पे होता है? हमारा लोअर इम्प्रेशन पे। अपर मोस्ट इम्प्रेशन पे किसका इंसर्शन हुआ? सुप्रास्पाइनेटस मसल का। मिडिल इम्प्रेशन पे किसका हुआ? इंफ्रास्पाइनेटेशन का। और लोअर इम्प्रेशन पे किसका होगा इंसर्शन? हमारा टेरिस माइनर का। ओके, लोअर इम्प्रेशन ऑफ व्हाट? ग्रेटर ट्यूबरकल। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग फोर्थ मसल की तरफ जाते हैं। हम लोगों ने ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर देख लिया कि कौन कौन से मसल्स का इंसर्शन होता है। अब आइए हम लोग लेसर ट्यूबरकल, ये छोटा वाला उभार देख रहे हैं, इंप्रेशन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, ये हमारा लेसर ट्यूबरकल है। अब आइए हम लोग लेसर ट्यूबरकल के ऊपर देखते हैं कौन से मसल्स का इंसर्शन होगा। तो कौन सा मसल्स का इंप्रेशन होगा? द मसल्स इज सब स्कैपुलरीज। कौन सा होगा? मसल कौन सा है? सब स्कैपुलरीज का कहाँ पे इंसर्शन होगा? लेजर
ट्यूबरकल पे। ओके, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस चारों मसल्स को, मतलब सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड द सबस्कैपुलरिस मसल्स टुगेदर कॉल्ड द, इस चारों को एक साथ हम लोग कहेंगे, कौन सा मसल्स कहेंगे? ये चारों रोटेटर कफ मसल्स है, रोटेटर कफ मसल्स है। ओके, कौन कौन सा? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड द सबस्कैपुलरिस मसल। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक कहाँ अपर इंड के कौन कौन से पार्ट का मतलब पार्ट में इंसर्शन देखा मसल्स का? ग्रेटर ट्यूबरकल और लेशर ट्यूबरकल पे। अब हम लोग देखेंगे ये बाइसिपिटल ग्रूव जो है, ये ग्रूव देख रहे हैं गड्ढा जैसा, जो कि बाइसिपिटल ग्रूव जिसको इंटरट्यूबरकुलर सल्कस भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है? हमारे लेसर ट्यूबरकल और हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल को सेपरेट करना। तो यहाँ पे भी कोई मसल्स का ओरिजिन या इंसर्शन होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे कौन से मसल्स का इंसर्शन होता है ये अब हम लोग देखते हैं। ओके, सो ये जो हमारा बाइसिपिटल ग्रूव है, यहाँ पे हमारा 3 मसल्स का इंसर्शन होता है। कौन कौन सा मसल्स का इंसर्शन होता है हमारा? टेरिस मेजर, लैटिस्मस डोर्साई एंड द पेक्टोरलिस मेजर। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे बाइसिपिटल ग्रूव में कहाँ पे इस तीनों मसल का कहाँ पे हमारा इंसर्शन होता है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ह्यूमरस के फर्स्ट पार्ट में, कि हमारा जो बाइसिपिटल ग्रूव है उसका हमारा 2 लिप होता है, एक मीडियल लिप और एक लैटरल लिप। तो हमारा जो है मीडियल लिप पे हमारा टेरिस मेजर मसल्स का हमारा ओरिजिन होगा, सॉरी इंसर्शन होगा, एंड द लैटरल लिप पे हमारा पेक्टोरलिस मेजर का इंसर्शन होगा। और ये जो हमारा फ्लोर है, हमारा जो ये फ्लोर है बाइसिपिटल ग्रूव का, मतलब इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का ये जो फ्लोर है, यहाँ पे हमारा लैटिस्मस डोर्साई का, लैटिस्मस डोर्साई मसल्स का इंसर्शन होगा। और हमारा ये जो लैटरल लिप है, लैटरल लिप जो है यहाँ पे हमारा कौन से मसल्स का इंसर्शन होगा? पेक्टोरलिस मेजर का। और हमारे मीडियल लिप पे कौन से मसल्स का ओरिजिन होगा, सॉरी इंसर्शन होगा? टेरिस मेजर का। सो ये बात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मीडियल लिप इधर टेरिस मेजर, लैटरल लिप इधर हमारा पेक्टोरलिस मेजर, एंड फ्लोर हमारा कौन सा? लैटिस्मस डोर्साई। तो 2 मेजर मतलब कि हमारा 2 मेजर कौन कौन सा है हमारा? टेरिस मेजर जो कि मीडियल लिप के साइड, एंड द पेक्टोरलिस मेजर। 2 मेजर के बीच में एक लेडी, मतलब लेडी क्या है? लैटिस्मस डोर्साई। तो हम लोग कह सकते हैं लेडी बिटवीन 2 मेजर। कौन मेजर कौन कौन सा है? 2, एक टेरिस मेजर है और एक हमारा पेक्टोरलिस मेजर है। तो हम लोगों ने फ्लोर में इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का फ्लोर में कौन सा मसल्स का इंसर्शन हुआ? हमारा लैटिस्मस डोर्साई। और मीडियल लिप पे कौन से मसल्स का हमारा इंसर्शन हुआ? हमारा टेरिस मेजर का, टेरिस मेजर का। और हमारे लैटरल लिप पे कौन से मसल्स का इंसर्शन हुआ? हमारा पेक्टोरलिस मेजर का। ओके, आइए अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो आइए हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया कि बाइसिपिटल ग्रूव पे 3 मसल्स का इंसर्शन होता है। कौन कौन सा? लैटिस्मस डोर्साई, टेरिस मेजर एंड द पेक्टोरलिस मेजर। तो लैटिस्मस डोर्साई पे कहाँ पे, लैटिस्मस डोर्साई का कहाँ पे इंसर्शन होता है? फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। टेरिस मेजर मसल्स का कहाँ पे इंसर्शन होता है? मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। एंड द पेक्टोरलिस मेजर का कहाँ पे इंसर्शन होता है? लैटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, लैटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। सो हम कह सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं कि लेडी बिटवीन 2 मेजर, इसको याद रखने का तरीका है। मतलब कि लेडी कौन हुई? लैटिस्मस डोर्साई। ये लेडी बिटवीन 2 मेजर, 2 मेजर के बीच में लेडी है, मतलब लेडी भी लैटिस्मस डोर्साई, और मेजर कौन कौन सा? टेरिस मेजर एंड द पेक्टोरलिस मेजर। अब हम लोग ने अपर इंड का जनरली देख लिया है कौन कौन से मसल्स का इंसर्शन हुआ है। अब आइए हम लोग थोड़ा साफ्ट की ओर चले कि साफ्ट में कौन कौन से मसल्स का इंसर्शन होता है। ओके, तो साफ्ट में हम लोगों का कोरैकोब्रैकियलिस मसल्स का इंसर्शन होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं साफ्ट में कहाँ पे हमारा कोरैकोब्रैकियलिस मसल्स का इंसर्शन होता है।
सो ये हमारा इंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारा लैटरल बॉर्डर है एंड ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। सो मीडियल बॉर्डर के मिडिल पार्ट में हमारा कोरैकोब्रैकियलिस मसल्स का इंसर्शन होता है। मीडियल बॉर्डर के मिडिल पार्ट में हमारा कोरैकोब्रैकियलिस मसल्स का इंसर्शन होता है। ओके, और हमारा डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन कहाँ पे होता है? ये जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर था, जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर था, ये हमारा मीडियल बॉर्डर था और ये हमारा लैटरल बॉर्डर था, मतलब है। सो हमारा एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच का सरफेस कौन सा हुआ? हमारा एंटेरो लैटरल सरफेस। ओके, सो यहाँ एंटेरो लैटरल सरफेस पे हमारा एंटेरो लैटरल सरफेस के मिडिल पे एक डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी होता है जो कि वी शेफ्ट का होता है। ओके, एंटेरो लैटरल सरफेस के में हमारा वी शेप का डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी होता है और यहीं पे हमारे डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा। सो कोरैकोब्रैकियलिस मसल्स का कोरैकोब्रैकियलिस मसल्स का कहाँ पे इंसर्शन हुआ? मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर के कहाँ पे? इट्स मिडिल। मीडियल बॉर्डर के मिडिल पे हुआ हमारा कोरैकोब्रैकियलिस मसल का। ओके, और अब हम लोग बात करें, सॉरी गाइज फॉर डिस्टर्बेंस। आइए हम लोग सेकेंड मसल हमारा कौन सा था? डेल्टॉइड। ठीक है, तो डेल्टॉइड मसल्स जो है हमारा, डेल्टॉइड मसल्स का हमारा इंसर्शन कहाँ पे था? डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे। डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे वो कहाँ पे था? वो कहाँ पे था? हमारा एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट पे। ठीक है, सो हम लोगों ने देख लिया कि कोरैकोब्रैकियलिस कहाँ पे इंसर्शन था? मीडियल बॉर्डर के मिडिल पार्ट पे हमारा कोरैकोब्रैकियलिस का इंसर्शन था एंड द डेल्टॉइड का क्या देखा? एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट पे हमारा डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी है, वहीं पे इंसर्शन था हमारा डेल्टॉइड का। ठीक है, हम लोगों ने इंसर्शन पढ़ लिया। अब आइए हम लोग ओरिजिन के तरफ चलते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट मसल है ब्रैकियलिसिस। सो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारा इंटीरियर बॉर्डर था, ये हमारा मीडियल बॉर्डर था और ये हमारा लैटरल बॉर्डर था। ठीक है, सो हमारा ब्रैकियलिसिस मसल्स कहाँ पे ओरिजिन होता है? लोअर हाफ ऑफ एंटेरोमीडियल एंड द एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट, मतलब कि एंटेरोमीडियल सरफेस और एंटेरोलैटरल सरफेस, लोअर हाफ के एंटेरोमीडियल और एंटेरोलैटरल सरफेस पे हमारा ब्रैकियलिसिस मसल्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, आइए हम लोग का सेकेंड मसल कौन सा है? सेकेंड है हमारा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स। ठीक है, इसका कहाँ पे ओरिजिन होता है? posterior surface from oblique ridge above spiral groove। सो कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ पे हमारा स्पाइरल ग्रूव होता है, यहाँ पे स्पाइरल ग्रूव है एक। ठीक है, सो हमारा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का ओरिजिन कहाँ होता है? पोस्टीरियर सरफेस फ्रॉम ऑब्लिक रिज एवब स्पाइरल ग्रूव। ये स्पाइरल ग्रूव है, इसके एवब मतलब इसकी यहाँ तक, स्पाइरल ग्रूव के एवब तक हमारा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का हमारा ओरिजिन होता है। और बिलो द स्पाइरल ग्रूव हमारा कौन से मसल्स का ओरिजिन होता है? मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का। above spiral groove lateral head of triceps brachii and the below spiral groove which muscles is originate the medial head of the triceps brachii। ओके, आइए हम लोग इसके बारे में भी लिख लें। ये हम लोगों ने लिख लिया। ब्रैकियलिसिस मसल्स का कहाँ पे हुआ? एंटेरोमीडियल एंड द एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट, लोअर हाफ की एंटेरोमीडियल एंड द लैटरल
एंटेरोमीडियल एंड द एंटेरोलैटरल सरफेस पे हमारा ब्रैकियोलिस मसल्स का ओरिजिन हुआ। फिर लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई की बात करें तो ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस के स्पाइरल ग्रूव के एबव पे हमारा लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का ओरिजिन हुआ, और बिलो द स्पाइरल ग्रूव हमारा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का ओरिजिन हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग लोअर एंड की तरफ। हम लोग ने अपर एंड का ओरिजिन इंसर्शन देख लिया, साफ्ट का भी देख लिया। अब आइए हम लोग लोअर एंड का ओरिजिन देखते हैं कि यहाँ से किस किस मसल्स का ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, ओरिजिन होता है। तो पहला है हमारा ब्रैकियो रेडियलिस। ब्रैकियो रेडियलिस मसल्स upper two-third of lateral supracondylar ridge. Upper two-third of the lateral supracondylar ridge. So upper two-third ये है हमारा lateral supracondylar ridge, ये है lateral epicondyle और ये है lateral supracondylar ridge। तो lateral supracondylar ridge के upper two-third पे हमारा brachioradialis muscles का origin होगा, एंड द लोअर 1/3 पे क्या होगा, कौन से मसल्स का ओरिजिन, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। मतलब कि हमारा सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो है, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो है, उसके अपर 2/3 पे हमारा ब्रैकियोरेडियलिस मसल्स का ओरिजिन होगा, एंड द लोअर 1/3 पे हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल्स का, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का ओरिजिन होगा। ठीक है, कौन से मसल्स का होगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस का हमारा ओरिजिन होगा। कहाँ पे, लोअर 1/3 ऑफ लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज का, तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे भी किसी मसल्स का तो ओरिजिन होगा ही, है ना। सो लोअर 1/3 ऑफ द लैटरल मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यहाँ पे किस मसल्स का ओरिजिन होगा, ह्यूमरल हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरेस। बोन में कहाँ पे होगा, ये देखिए मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है, तो लोअर 1/3 ऑफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज यहाँ पे होगा हमारा ह्यूमरल हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरेस का ओरिजिन। ठीक है, अब आइए हम लोग का फ्लेक्सर्स मसल्स का ओरिजिन देखेंगे और एक्सटेंसर मसल्स का भी ओरिजिन देखेंगे। एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, तो फ्लेक्सर मसल का कहाँ पे ओरिजिन होगा, फोर आर्म का एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, सो ये हमारा मीडियल इपिकॉन्डाइल है, ये वाला, तो इसके एंटीरियर यहाँ से, ये मीडियल इपिकॉन्डाइल और इसके एंटीरियर, मीडियल इपिकॉन्डाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट से हमारा फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर आर्म का ओरिजिन होगा। ठीक है, और एक्सटेंसर मसल्स का कहाँ पे होगा, ये अलग अलग मसल है यहाँ। ठीक है, एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म का कहाँ से ओरिजिन होगा हमारा, लैटरल इपिकॉन्डाइल से। ठीक है, लैटरल इपिकॉन्डाइल से, ये हमारा लैटरल इपिकॉन्डाइल है, यहाँ से एक्सटेंसर मसल्स का ओरिजिन होगा, और मीडियल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियर से हमारा फ्लेक्सर्स मसल्स का ओरिजिन होगा। आइए हम लोग का लास्ट मसल है एंकोनियस। इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, सो एंकोनियस मसल्स का कहाँ पे ओरिजिन होगा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लैटरल इपिकॉन्डाइल, यहाँ पे होगा हमारा एंकोनियस मसल्स का ओरिजिन। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।